एक आस में सब बदलने लगा। पूछता फिर रहा रास्तों से कोई बातें 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 दिल की, बातें 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 दिल की। मेरे तो इस सख्ती की वजह समझ नहीं आती। क्योंकि तुम्हें वजह समझ आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी वजह होगी उसे तुम मानोगी ही नहीं। मैं मानूं या ना मानूं, वजह तो वही रहेगी ना, तो है। अच्छा ये बताओ, तुम इतने समझदार कब से हो गए? तुम्हारे साथ रह रहा है कि तुम्हारा असर है। मगर इस वक्त तो असरात मुझ पे पड़ रहे। ये तो मोहब्बत का ट्रेड है, जहां से भी गुजरती है अपने निशान जरूर छोड़ती है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं सारे निशानों से बच गई। ये निशान नहीं है तुमरा, ये तो रास्ते हैं आखिरी मंजिल तक पहुंचने के। क्या मतलब? भाई चलते कदम कहीं तो जाके रुकेंगे ना। वो तो ठीक है कि मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं। तो फिर क्या होती है जी मोहब्बत? मोहब्बत तो सिर्फ एक रास्ता होती है, इसका कोई आखिरी सिरा नहीं होता। मेरा तो ख्याल है कि मोहब्बत कुछ एंड्स के लिए होती है। अच्छा, तो इस तरह तो तुम अपने एंड्स अचीव कर चुके हो रोहित। कमला ये तो मीन्स है, मीन्स। एंड के रास्ते में तो तुम्हारी माँ एक जल्लाद बनकर खड़ी हुई है। इसका मतलब है तुम और भी कुछ चाहते हो? हाँ, I love you and I want to marry you? यही कहना चाहती हो तुम? Come on रोहित, क्या तुम जानते हो क्या तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो? कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने बारे में पता ही नहीं। मोहब्बत पे शक जुर्म होता है, और इससे भी बड़ा जुर्म होता है मोहब्बत के नाम पर झूठ बोलना। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे तुम तो सीरियस हो गए, तो मजाक कर रही थी। लेकिन डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से आदतन मिल रहे हैं या शायद जरूरतन। मैं तुमसे क्या चाह सकता हूँ सिवाय इसके कि तुम मेरी हो जाओ। मेरे ख्याल से वो ख्वाहिश करना जो पहले से ही पूरी हो चुकी है इमोशनल बैकलॉग क्रिएट करता है। हाँ तो ठीक है ना, इमोशनल फ्लेयर अलाइव रहता है।
नाराज तो रहता है, मगर मसला तो फिर मेरे लिए ही बनता है ना। तुम्हारे दर दर फोन आते हैं, फिर मैं आज की तरह पता नहीं कैसे कैसे बहाने बना के घर से निकलती। सिर्फ न्यूज़पेपर्स, बुक्स और मैगजीन्स ही नहीं, और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। तो क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्या क्या कहना क्या चाहती? ये भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि सुंबला एक बार फिर बहाना करके चली गई है। कहाँ, किसकी, कहाँ चली गई है? राहिल के साथ। और उसे कहाँ जाना है? एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता ना ईद कि आप सुंबला की हर बात को बहाना क्यों समझती हैं? करीम, अगर आप इसी तरह आंखें बंद किए बैठे रहे तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। फिर बैठे रहिएगा ये बुक्स और ये न्यूज़पेपर्स और ये मैगजीन्स लेके। तो अभी माँ को क्यों नहीं समझाती? क्या समझा? कि मुझे रोहिल से मिलने थे? तो रोहिल वो तो हम समझाए बगैर भी मिल रहे हैं ना। हाँ? लेकिन सख्तियों की कोई वजह तो नहीं। वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये वजह तो रहेगी। तो फिर वो लोग भी इसी तरह रहेंगे। मैं चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ। लेकिन लगता है कुछ करना जरूर पड़ेगा। कुछ करना तो जरूर पड़ेगा। फिलहाल तुम मुझे घर ड्रॉप करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए दोबारा बहाना बनाना मुश्किल। चलो।
बेटा। अरे अम्मी आप यहाँ? तबीयत कुछ खराब थी, मैंने कहा तुम्हें साथ लेती चलो। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आए आए बैठे। बेटा कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अम्मी आप हमेशा अपनी बीमारी को इग्नोर करती रहती हैं। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँ। नहीं बेटा, मेरे को ठीक हुआ, मेरे को ठीक। मैं थोड़ी देर बैठूंगी फिर चली जाऊंगी। तुम ज्यादा मसरूफ तो नहीं हो ना? मसरूफियत क्या होती है अम्मी? मसरूफियत तो लीडर्स के साथ होती है, और आपको तो पता है कि आजकल के लोग किताबों से कितना भागते फिरते हैं। क्या बात है अम्मी, आप बहुत परेशान हैं? कुछ नहीं, ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। अम्मी आप मुझसे बातें क्यों नहीं शेयर करती? इसी तरह आप सारी बातें अंदर रखेंगी तो बोझ बहुत बढ़ जाएगा। बोझ बांटने से कम होते बेटा, तो किसी के कंधे झुके हुए ना हो। लेकिन फिर भी बात क्या है? मुझे रोहेल ने परेशान कर दिया। मुझे मालूम था कि आप यही बात कहेंगे। वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? अम्मी मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन आप क्यों टेंशन देती हैं? उसे करने दें जो वो कर रहा है। अपने घर की दीवारें टिपे देखना तुम समझती हो क्या आसान है? आसान तो नहीं है अम्मी, लेकिन जिन दीवारों ने मलबा बनना हो उन्हें हाथ से रोक भी तो कोई नहीं सकता। मैंने तुम दोनों भाइयों को जिस तरह पाला है तुम अच्छी तरह जानते हो। इसका मतलब है मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई। कमी नहीं अम्मी, ज्यादती। आपने हमें इतना प्यार दिया कि सारा प्यार हमारे अंदर भर गया। अम्मी जब चश्मे बहुत ज्यादा भर जाते हैं ना तो अपने किनारे भूल के बहने लगते। बारिश जब बरसती है ना बेटा तो सिर्फ मजबूत छतों पे नहीं बरसती, कच्ची छतों पे भी बरसती है। और बाज़ औक़ात इसी बारिश से गिर भी जाते हैं। अगर इस छत के नसीब में गिरना ही लिखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बात लोग सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं बेटा। अच्छा अम्मी मैं जरा लाइब्रेरी से छुट्टी ले लूं, फिर चलते हैं, ठीक है? चल वे संदी जल्दी कर। बस थोड़ा सा हो गया उस्ताद जी। तो ठहर जा, मैं तेरे लिए दूसरी चाबी लेके आता हूँ। ये ले, ये लगा के। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। और नहीं यार मेरे तो हाथ गंदे हैं। चल बेटा तू बैठ वहां पे, बैठ जा बेंच पे। चल वे सदी उठ, उठ बुड्ढू के लिए चाय लेके। चल शाबाश उठ। मेरी बात मुझे याद ही नहीं रहा, ये तो चाय पीता ही नहीं है। ऐसा कर इसके लिए बोतल लेके आ, बोतल। चल शाबाश।
हाँ बेटा गुड्डू, इस मर्तबा तो तुमने बड़े अरसे के बाद शक्ल दिखाई है, हैं? बस चाचा, पहले पढ़ाई में मसरूफ था और अब एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब कर ली है। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। ये पहले ही मुझे किसी ने बताया था, शायद हाँ पप्पू ने ही बताया था। देखो ना, सारा दिन पढ़ते भी रहोगे और शाम को 4 पैसे भी बन जाएंगे, हैं? बस चाचा, गुजारा हो ही जाता है। हाँ बेटा, गुजारा होना ही काफी है, और करना भी क्या है। ज्यादा मड्डी इकट्ठी करने का क्या फायदा है। खानी तो सबने 2 रोटियां ही है ना बेटे, सोने की रोटी कोई नहीं खाता। जरूरतें तो बढ़ती रहती हैं ना। अल्लाह बख्शे, मेरी दादी कहा करती थी कि जरूरतें लीमू की तरह होती हैं, जब भी निचोड़ोगे 1-2 कतरे निकल आएंगे। वैसे भी गुड्डू बेटा, इंसान को अपनी आज की जरूरतें पूरी करने के लिए अपना कल तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। जब जरूरत सर पे पड़ जाए ना, तो लोग अंधे हो जाते हैं, धुंध की तरह कोहरे। और खैर छोड़ो इन जरूरतों को। ये बताओ, आज रुहेल कहाँ है? बाबा वो अपने दोस्त के पास गया था, तो मैंने सोचा आपके पास चक्कर लगा लूं। ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया। चलो अरसे बाद ही सही, चाचे की याद तो आई ना। तुझे तो याद भी नहीं होगा, मैंने तुझे बड़ा खिलाया और तू तो मेरी गोद से उतरता ही नहीं था। मुझे अम्मी बताती हैं चाचा, इसीलिए तो मैं आपके पास आज आया हूँ। मगर गुड्डू बेटा, तू मुझे कुछ परेशान सा लग रहा है। पता नहीं चाचा, वो परेशानी है भी या नहीं, और शायद हमने उसे खुद ही परेशानी बनाया हो और असल में वो कुछ भी ना हो। वैसे होता है ऐसे, बाज़ औक़ात चलते चलते मोटरसाइकिल मिसिंग करना शुरू कर देती बगैर वजह, लेकिन फिर खुद ब खुद ठीक भी हो जाती। तुम बताओ बेटा, क्या बात है परेशानी वाली? परेशानी चाचा, बस रोहेल ने अम्मी को बहुत परेशान किया है। हाँ है तो वो गुस्से वाला ना। चाचा गुस्से की बात नहीं है, अब मैं आपको किस तरह बताऊं? तुम मुझे खुल कर बताओ बेटा। चाचा, करीम हिदायतुल्लाह के घर वाले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, और उसके बावजूद वो जाके उनसे मिलता है। समझ गया वो, मैं तुम्हारी बात समझ गया। चाचा आपको कैसे पता है? गुड्डू बेटा, मैं सड़क पर बैठा हूँ और सड़क से कुछ नहीं छुपाया जा सकता। लोग एक दूसरे को जाने न जाने, मगर सड़क को सब पता है। चाचा, जब आपको सब कुछ पता ही है तो आप रोहेल से क्यों बात नहीं करते? करीम साहब के घर से कई दफा अम्मी से बात करने वो आए हैं। गलती सिर्फ रोहेल की ही नहीं है, पानी के घड़ों का मुंह खुला छोड़ने वालों का पानी तो गंदा होता है। क्या पता नहीं सन्नी का बच्चा कहाँ रह गया। सन्नी, आजा बेटे आजा, उधर उधर भाई को देखे अच्छा बात। आजा काम पे। Screening expert Harpik Fit. मैं शौक का दरिया हूँ, मेरी राह में हायल सहरा है, समंदर मुझे होने नहीं देता।
वो चूड़ियों की हल्की हल्की चाप किस तरफ गई, वो आईनों से गुफ्तगू को क्या हुआ, वो रात की कलाई में दुआ के धागे बांधने की रस्म क्यों नहीं रही, वो तेज बारिशों की जैसे कहके कहाँ गए। दिया तो अब भी है मगर वो शाम अब नहीं रही, हवा अब भी है मगर जिन्हें सफर का शौक था वो खुशबुएं नहीं रही, गली तो अब भी है मगर वो इंतजार ही नहीं। न जाने किसकी बद्दुआ का रिस्क हो गए हैं हम, जिसे गुजारता था मैं। ये जिंदगी तो वो नहीं, जो मेरा अपना वक्त था किधर गया, मैं किस घड़ी में मर गया। तुम लोग उसे समझाते क्यों नहीं? किस तरह समझाएंगे बस, बच्चा तो नहीं। दिस इज रॉन्ग साहिर, ये तो बकायदा किसी प्लान के तहत निशाना बनाने वाली बात है। मेरा मैं इस मामले में बिल्कुल बेबस हूँ, और अगर मेरे बस में कुछ होता भी तो शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मैं तो खुद मोहब्बत में फर्क होता है साहिर। रोहेल सुंबला को एक्सप्लॉइट कर रहा है। इस मामले को वक्त पे छोड़ दो निदा, वो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ साहिर, जरूरी तो नहीं कि साथ चलने वाले हम सफर भी हों। लेकिन मुसाफिर तो होते हैं ना। सिर्फ मुसाफिर होना काफी तो नहीं है। रास्ता अगर एक हो तो कम से कम एक दूसरे को देख लेते हैं ना। ख्वाहिशें नजर से बहुत ज्यादा मांगती हैं। मुझे मालूम है, इसीलिए लोग ख्वाहिश करते हुए डरते हैं। तुम डरते हो साहिर? नहीं। क्यों? इंसान जब मोहब्बत की बारिश में पहली बार निकलता है ना, तो उसके सारे खौफ धुल जाते हैं। वो छड़ दे बुरी आदतों। निदा, एक इंसान किसी से कितनी मोहब्बत कर सकता है? पता नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। सुन लो, ये कोई वक्त है ऐसी बातों का? सुबह की रोशनी में तो सब देख लेते हैं, असल बात तो रात की है। जरूरत वालों को रात में भी सब कुछ दिखाई देता है। और मोहब्बत करने वाले उन्हें तो देखना ही नहीं आता, दिन क्या रात क्या। बेटा, हमारे घर वाले रोहेल से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसलिए कि वो नफरत के काबिल है। तुम्हारे सर पे जो कुछ सवार है ना, उसे अपने तक रखो, और अगर कोई बात करनी है तो बाहर जाके दीवारों से करो। प्लीज मुझे सोने दो।
बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। पता है अनीसा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों की शादी हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से देखा ही नहीं था। जो काम हम दोनों को करना चाहिए था हमारे माँ बाप ने कर दिया। हाउ स्ट्रेंज इज दैट? अनीसा, हम दोनों मियाँ बीवी के बजाय अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे, क्योंकि अच्छी दोस्ती का रिश्ता हर रिश्ते से ज़्यादा मजबूत होता है। क्यों? तुम मियाँ बीवी के रिश्ते में ट्रस्ट नहीं करते? नहीं, ये बात नहीं है। एक्चुअली जिस रिश्ते की तुम बात कर रही हो वो इंसान को पोजेसिव बना देता है, और पोजेसिव होना मेरे नज़दीक एक बीमारी है, अपने लिए भी और दूसरे शख्स के लिए भी। तुम कहीं पर्सनल फ्रीडम की बात तो नहीं कर रहे? एग्जैक्टली। मैं अपना पर्सनल फ्रीडम किसी कीमत पर कुर्बान नहीं कर सकता। देखो अहमद, रिश्ता चाहे जो भी हो, जब दो इंसान एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो अपनी जात का कुछ ना कुछ हिस्सा सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। अब पर्सनल जरूरी नहीं जो तुम्हारे लिए पर्सनल हो वो मेरे लिए भी पर्सनल हो। देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हमारे दरमियान में दोस्ती होगी, क्योंकि दोस्ती के दरमियान इस तरह के सवाल नहीं उठा सकते। अनीसा, ये आजकल सुंदर किस लड़के के साथ होती है? मैंने उसे 2-3 दफा देखा है। वो हाँ, रोहेल के साथ। वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स का बेटा, आफ्ताब अंकल का। अब्बू के दोस्त होते थे। तुम तो यहाँ रह नहीं हो तो शायद इसलिए पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं। बाय द वे, आई थिंक they're in love. बस भाभी, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। अब आफताब को कितने साल हो गए हमसे रुखसत हुए। सालों का फासला यूं लगता है अगर मैं सोचने बैठूं तो मिनटों में सिकुड़ जाता है। लगता है कल ही की बात है। बस मंजूर भाई, अगर हमें पता चल भी जाए ना कि वक्त ने अगले सफ़ों पे क्या लिख रखा है, तब भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। अगर सिर्फ रोने से गए हुए लोग वापस आ सकते हैं तो शायद इस दुनिया से कुछ जाता ही ना। आप ठीक कह रही हैं भाभी, आंसू शायद हमारा ही गम धोने के लिए होते हैं। छोड़ें, ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? ठीक तो रहती है ना आप? तबीयत का क्या है मंजूर भाई, मैं तो बस अपने बेटों को देख के जीती हूँ। जब तक नजरों के सामने रहते हैं तो ये लगता है कि जिंदा हूँ, निगाहों से दूर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं रहा। आप ठीक कहती हैं भाभी, औलाद बड़ी जालिम चीज होती है। इंसान को इसके आगे कुछ नजर नहीं आता। मेरे पास तो इन दोनों को देखने के सिवा और कुछ था भी नहीं। आफ्ताब की मौत के बाद तो ऐसे लगता था जैसे सारे रास्तों पर दीवारें गिर पड़ी। ये दो दिए मेरे पास ना होते तो मेरे लिए तो बस अंधेरा ही अंधेरा था। मैं समझता हूँ भाभी, आपने जिस मेहनत और ईमानदारी से इन दोनों को उठाया है, इसकी मिसाल तो दुनिया में ढूंढे नहीं मिलती। शायद इसी वजह से मुझे उन दोनों की छोटी सी गलती भी बहुत बुरी लगती है। मुझे आपकी परेशानी का थोड़ा बहुत इल्म है। साहिर ने मुझसे बात की थी रोहेल के बारे में। रोहेल, मैं तो समझती हूँ मंजूर भाई कि शायद मेरी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है, वरना मैंने तो अपनी औलाद को कदम में गिन गिन के चलना सिखाया है। ऐसी बात नहीं है भाभी साहब। दरअसल रोहेल एक जवान लड़का है और आजकल के लड़के ऐसी गलतियां कर ही जाते हैं। जब औलाद का कद बड़ों से ऊंचा हो जाए तो वो ये समझते हैं कि उनको हमसे ज्यादा नजर आ रहा है।
समझ तो इंसान जाता ही है मंसूर भाई, लेकिन डर ये होता है कि कहीं बातों की बजाय हालात से ना समझे, क्योंकि वक्त का सिखाया हुआ सबक कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है, और इस निशान को मिटाने के लिए एक इंसान की जिंदगी बहुत कम होती है। आप फिक्र न करें भाभी, मैं रोहेल को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, वो मेरी बात समझ जाएगा। दरअसल मैं आज आया ही इसीलिए था कि आपको तसल्ली दूं। बस मंजूर भाई, रोहेल ने मुझे अंदर से डरा दिया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई बुरी खबर आने वाली। अल्लाह खैर करेगा भाभी। मैं तो ये कहता हूँ कि करीम के घर जाकर आप बाकायदा रिश्ता ये डाल दें, इनकार नहीं करेगा वो। पता नहीं मंसूर भाई, बज़ाहिर हम दोनों घरों के दरमियान ज्यादा फासले नहीं है, लेकिन हमारे दिलों और जहन में इतना फासला है कि उसे खत्म नहीं किया जा सकता। और फिर वैसे भी जब आदमी के हाथ दौलत से भरे हुए होते हैं ना, तो वो अपने हाथों के अलावा और कहीं नहीं देखता। ये क्या बात हुई भाभी? करीम अब बहुत अमीर आदमी बन गया है, लेकिन अल्लाह बख्शे आफ्ताब का उस वक्त का दोस्त है जब इसके पास कुछ नहीं होता था, और फिर अल्लाह की मेहरबानी से आपके हाथों में तो 2 बेटों जैसी दौलत है। इससे कौन इनकार करेगा? कुछ सिक्के ऐसे भी होते हैं मंसूर भाई, उन्हें जब बाजार में लेकर निकले तो वो खोटे निकलते। आप फिक्र न करें भाभी, हम सब रोहेल को समझाएंगे, और मेरा ख्याल है कि वो समझ जाएगा। समझदार बच्चा है वो। जी बेटा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ क्या कर रही हो? शॉपिंग? वो अनीसा की शादी हो रही है ना, बस उसी सिलसिले में कुछ शॉपिंग वगैरह। बल्कि आंटी, मैंने आपके घर आना था कार्ड वगैरह देने के लिए। बेटा आज तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, शाम तक बिजी हूँ। ऐसे करो ना, साहिर को रास्ते में लाइब्रेरी में देती जाओ, माइंड नहीं करना। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन आंटी आप जरूर आइएगा। हाँ आऊँगी। अच्छा जी, खुदा हाफ़िज़। हेलो ठंडा। वो मैं ये कार्ड देने आई थी। अरे ये कैसा कार्ड? अनीसा की शादी का। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, वो तो बहुत खुश होगी ना। Of course. तुम हम लोगों को क्यों बुला रहे हो? कुछ चीजें इंसान सिर्फ आदतन करता है। लेकिन दस्तक पे तो दरवाजे खोले जाते हैं। पांच दफा दरवाजे नहीं भी खुलते साहिब। हाँ नहीं खुलते, लेकिन कुछ घरों के दरवाजे
दस्तकों के लिए चुप बैठे हुए थे। तुम्हें अंदाजा नहीं है रोहेल की वजह से हमारे घर का एटमॉस्फेयर कितना टेंस हो गया। हमारे घर में जो आजकल हो रहा है ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानता हूँ, लेकिन तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह रोहेल को इस कार्ड के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। I must go now. साहिर, तुम भी मत आना।